साथियों, बीजेपी में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एकदम अपने गुरु पर गए हुए हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का वोट पुलवामा में शहीद हुए जितने भी जवान हैं उनके नाम आपका वोट समर्पण होगा कि नहीं होगा। ठीक वैसे ही आज उनके एक सांसद हैं, उन्होंने कहा कि इस बार वोट आपका संविधान बदलने के नाम पर होगा कि नहीं होगा। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि आपका वोट धर्म राज कायम करने पर होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इस बार की राजनीति कांटे की टक्कर होने वाली है। बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं होशियार हो चुके हैं। एक राजनीति में नया भूचाल आया है चंद्रशेखर आजाद रावण का। नगीना लोकसभा सीट से पूरे दमखम के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण मोदी जी की तरह राजनीति करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा वादा कर रहे हैं जैसे 2014 में मोदी जी ने भारत से वादा किया था, भारत की तमाम जनता से वादा किया था। आज ठीक उसी प्रकार चंद्रशेखर रावण सूरज ढलती है उसका कसम खाते हैं। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। आज बीएसपी ने अपना कई कैडर लगाया है और कई कैडरों में लोगों को भी प्रोत्साहन किया है कि अब आपकी बहन मायावती जी जीतने की कगार पर हैं। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल है और उन खबरों पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। साथियों, आपको बता दें, झूठ का अंबार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, लेकिन इस बार ऐसा षड्यंत्र है कि राजनीति का माहौल चेंज हो गया है। जिस तरह 2014 में एक अजब की भाषण, गजब का भाषण हुआ था, उससे पूरा माहौल एक लहर में बदल चुका था। ठीक वैसे इस बार 400 के पार का लहर मोदी जी ने बिछा रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जाती है। आज जिस तरह से उनके एक सांसद ने गलती की है, पूरा भारत इससे शर्मसार है। नाम है सांसद अनंत कुमार हेगड़े और इन्होंने कहा कि यदि संविधान को बदलना है तो मोदी जी को वोट जरूर दीजिएगा। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि धर्म का राज यदि कायम करना है तो बीजेपी को वोट देना ही पड़ेगा। साथ में इन्होंने बताया 400 सीटें संविधान बदलने के नाम पर बिल्कुल चाहिए। पता है, गुरु जैसा रहेगा चेला तो वैसा ही बनेगा। जैसे 2014 में जब पुलवामा अटैक हमला हुआ था तो देश के सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री जी हैं और इन्होंने कहा कि पुलवामा अटैक जितने भी लोग हैं शहीद हुए हैं उनके नाम पर आपका पहला वोट मुझे चाहिए। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन राजनीति में नया भूचाल आया है। बहुजन समाज परिवर्तन की राह पर चल चुका है। इस बार जीत नहीं, लड़ाई कांटे की टक्कर की होगी। फिर चाहे वो सपा हो, भाजपा हो, और फिर चाहे वो बसपा हो, फिर चाहे आरजेडी हो, तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हो, इस बार लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर है, क्योंकि आगे नेता नहीं, अब आगे जनता चलना चाहती है। और जनता की सवाल ये है कि नेता क्या कर सकते हैं उनके लिए। आज नगीना में जिस तरह चंद्रशेखर आजाद रावण ने मोदी जी के राह पर चल करके दहाड़ा है, ऐसे सूरज ढलते हुए शपथ खाया है। उन्होंने कहा कि मैं सूरज ढल रहा है, मैं आपसे कसम खा रहा हूं कि जब मैं आऊंगा तो मैं सिर्फ ये देखने आऊंगा कि जिनसे मैंने वादा किया था वो अब गरीब हैं या अमीर हैं। ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नगीना लोकसभा की जितने भी घर हैं अभी भी फूस और कच्चे मकान के हैं। तो छिपते सूरज के समय कह रहा हूं, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का वचन अटल है। आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी को जब तक जड़ से नहीं काट दूंगा, मैं भी चैन की नींद नहीं सोऊंगा, वचन दे के कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग खुश रहो। खैर, राजनीति में ये सब भाषण तो होता ही रहता है, लेकिन एक बड़ी खबर की बात की जाए तो सोचिए, अखिलेश यादव जी भी कोई राजनीति में कमजोर नहीं दिख रहे हैं। इस बार पीडीए का ऐसा चाल चल चुके हैं जो अच्छे अच्छे को मात दे सकते हैं। बिहार में आरजेडी का तोड़ निकाला है यूपी में अखिलेश यादव ने। जिस तरह से बिहार में आरजेडी ने दलित और अति पिछड़े समुदाय के लोगों को राजनीति में भागीदारी न दे करके एक गलत काम किया, उसी तरह अखिलेश यादव ने यूपी में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है।
भले ही वो संविधान के खिलाफत बात बोल दे कभी कभी, लेकिन इस बार की जो पीडीए की राजनीति है अखिलेश यादव की बहुत अच्छी नजर आ रही है। इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि मोदी जी का झोला तैयार हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ट्वीट में अपने लिखा है जो मैं आपको बताऊंगा, और मेरा काम है आप लोगों को वो जानकारी देना जो जानकारी बड़े बड़े ट्विटर्स एक्स पर लिखने वाले लोग हैं वो लिखते हैं। वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है। समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट है जो मैं आपको बताता हूं। जैकी यादव ने लिखा है इसे कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है और अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी इस नारे पर खरी उतरती हुई भी दिखाई दे रही है। पहले समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में दलित उम्मीदवार भेजा और अब एमएलसी के उम्मीदवार में आलोक साक पिछड़ा जाति के, किरण पाल कश्यप अति पिछड़ा जाति के, गुड्डू जमाली अल्पसंख्यक के। यह बेहतरीन रणनीति है, समाज में सबको उनका हक मिलना चाहिए। सोचिए ये बड़ी खबर है। शायद सलाहकार अच्छे मिल चुके हैं अखिलेश यादव के, लेकिन बात यहां से नहीं रुकने वाली है। आगे आगे देखो होता है क्या। आज बीएसपी ने जिस तरह से अपना कैडर लगाया है, बीएसपी कहती थी मैं जीतूंगी तो अपने कैडर बेस पर, और इस बार लोकसभा की तैयारी जिला अध्यक्ष बाखूबी से निभा रहे हैं। जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो सब कैडर मीटिंग में जुटे हुए हैं। ज़्यादा नहीं, छोटी मीटिंग करते हैं, लगातार मीटिंग करते हैं और लोगों को बसपा की नीतियों के बारे में बताते हुए कई जगह वीडियो वायरल भी उनका हो रहा है, कई जगह फोटो वायरल हो रहा है। नितिन मेश्राम ने लिखा कि SC ST OBC यदि सरकारी नौकरियों में जर्नल में कंपटीशन करना शुरू कर देंगे तो देश के 99% से ज़्यादा नौकरियां ले जाएंगे, वरना एज और अटेम्प्ट में रिलेक्शन देकर जर्नल की सीटें बचाने की कोशिश क्यों की गई होती। प्राइवेट सेक्टर में जाति के आधार पर SC ST OBC को नौकरियां नहीं दी जाती। प्राइवेट सेक्टर में मेरिट नहीं जाति देखा जाता है। सोचिए, नितिन मेश्राम ने लिखा कि जिस तरह से सरकार आरक्षण को खत्म कर रही है, संविधान में बिना छेड़छाड़ किए आरक्षण को खत्म करने का तरीका है सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आरक्षण तो मांगेगी नहीं। और आरक्षण यहाँ पर एक विशेष आरक्षण चलता है, नितिन मेश्राम ने कहा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक विशेष आरक्षण ये है कि आज यदि आपकी जाति अगड़ी है तो आपको पहले सिलेक्शन किया जाएगा। यदि आपकी जाति पिछड़ी है तो हो सकता है, यदि अति पिछड़ी है तो आप चांसेस नहीं है आपका। लेकिन वहीं पर अगर SC ST के लोग हैं तो वहाँ पर बिल्कुल चांसेस नहीं है। तमाम बड़ी खबर थी आज जो लगातार वायरल थी, और जो 400 के पार पर वोट मांग रहे थे बीजेपी के सांसद, जो कह रहे थे संविधान बदलने के नाम पर हमें वोट दीजिए, धर्मराज कायम करने के नाम पर वोट दीजिए, उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या लिखा। भाजपा सांसद कर्नाटक श्री अनंत कुमार हेगड़े का यह बयान कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तय किए गए 400 प्लस सीटों का लक्ष्य संविधान बदलने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है, अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सांसद हेगड़े की इस बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का खुलासा न केवल लोकतंत्र की हत्या का इरादा जाहिर करती है अपितु सरकार की तानाशाही सोच को भी दर्शाती है। भाजपा और संघ के इस सोच से देशवासियों को सावधान रहना व समय रहते अभी से ही संविधान को बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए। ये बड़ी खबर है दोस्तों। एक्स यूजर ने लिखा, बहन मायावती जी के गुरु मान्यवर काशीराम साहब ने उन्हें समझाया है, स्वाभिमानी लोग संघर्ष की परिभाषा समझते हैं, जिनका स्वाभिमान मरा है वो गुलाम है। साहब काशीराम जी की आज बहन जी ने साबित कर दिया कि मानवर काशीराम साहब की विचारधारा से भटक नहीं सकती। सोचिए, ये बड़ी खबर थी, और आज की जो खबर लगातार वायरल है उन पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।